तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बैंकर्स एल्गोरिथम के प्री रिक्विजिट्स, उसकी थियोरी और उसके डेटा स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़े थे। तो आज हम वही सेम सारी थियोरी, बैंकर्स एल्गोरिथम के डेटा स्ट्रक्चर्स, वो सब आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ प्रॉब्लम। ये ऐसा दिए हुए प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वीडियो में मैं लॉन्ग मेथड में बताऊंगी, जो कि सेमेस्टर एंड एग्जाम्स में, क्योंकि यूजुअली बैंकर्स एल्गोरिथम या तो 6 मार्क्स, 8 मार्क्स या 10 मार्क्स, जैसा भी आपका पेपर पैटर्न होता है, उसमें मैक्सिमम मार्क्स के लिए सॉल्विंग पूछी जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसमें लॉन्ग मेथड में बताऊंगी, जो सेमेस्टर एंड एग्जाम्स के लिए वेरी यूजफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज n। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, n इज इक्वल टू 5 इज नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड m इज इक्वल टू 3 इज नंबर ऑफ रिसोर्सेस, दैट इज ABC। सो फर्स्ट, सेफ्टी एल्गोरिथम क्या है, हमने जैसे कि पढ़ा था पिछले वीडियो में भी कि सेफ्टी एल्गोरिथम और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम, ये दो एल्गोरिथम्स के कॉम्बिनेशन से बैंकर्स एल्गोरिथम बना है। तो हम पहले देखेंगे सेफ्टी एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं। सेफ्टी एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द सेफ सीक्वेंस। हम ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसमें प्रोसेसेस का सेफ सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे, इन विच प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट कॉजिंग अ डेडलॉक। हमें एक ऐसा सीक्वेंस निकालना है, मतलब पहले P0 को एग्जीक्यूट करे, फिर P2 को करे, फिर P3 को करे, फिर P1 को करे, फिर P4 को करे, ऐसा सीक्वेंस बना है। या फिर P1, P2, P3, P4 और लास्ट में P0 को एग्जीक्यूट करे, ऐसा सीक्वेंस बना है। या किस टाइप का सीक्वेंस बना है जिससे डेडलॉक कॉज नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस फाइंड आउट करना है इसमें। सो नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट स्टेप, इसमें जो आपको सेफ्टी एल्गोरिथम अप्लाई करना है उसमें फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेट द नीड। हमें नीड कैलकुलेट करना है। हमने 4 डेटा स्ट्रक्चर्स याद किए थे, अगर आपको याद है तो। फर्स्ट वाज एलोकेशन, दैट इज 2D मैट्रिक्स। सेकेंड इज मैक्स, दैट इज ऑल्सो अ 2D मैट्रिक्स। एंड नीड, द थर्ड 2D मैट्रिक्स। और अवेलेबल एक 1D डेटा स्ट्रक्चर वेक्टर फॉर्मेट में। तो हमें सबसे पहले नीड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं नीड का फॉर्मूला है, नीड ऑफ i इज इक्वल टू मैक्स ऑफ i माइनस एलोकेशन ऑफ i। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नीड, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चॉकलेट्स का एग्जाम्पल दिया था। जैसे मैक्सिमम मेरे पास 15 चॉकलेट्स हो सकती है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 10 चॉकलेट्स है। तो मेरी नीड और क्या है, 15, दैट इज मैक्सिमम, माइनस एलोकेटेड चॉकलेट्स टू मी माइनस 10। तो मेरे पास कितने टोटल, अभी नीड मेरी 5 है। तो इस तरह सिंपली याद कर सकते हैं आप, मैक्स माइनस एलोकेशन। तो हम सबसे पहले नीड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिए। आपका मैक्स है 753 फॉर P0 प्रोसेस। फॉर P0 प्रोसेस आपका 753 इज मैक्स एंड 010 इज योर एलोकेशन। अब यहाँ पर आपको ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है कि 5 and 3, max minus allocation 0 1 0, that will be equal to। अब आप जब सब्ट्रैक्ट करो, ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, आपके फर्स्ट ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक ही सब्ट्रैक्ट करें आप। तो 7 माइनस 0, दैट विल बी 7। 5 माइनस 1, ये जो 5 है, 5 माइनस 1, दैट विल बी 4। एंड 3 माइनस 0, दैट विल बी 3। सो नीड ऑफ P0 प्रोसेस इज 743। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि
आपके पी नॉट प्रोसेस के लिए नीड आपकी 743 है, दैट इज 7 माइनस 0। आप जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ फर्स्ट टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकेंड टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड थर्ड टर्म के साथ ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें कैरी फॉरवर्ड या क्रॉस फॉरवर्ड कुछ भी नहीं होगा। अभी सेकेंड P1 के लिए नीड निकालना है, तो हमें 3, ये जो 3 है फर्स्ट टर्म ऑफ मैक्स माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ एलोकेशन, 3 माइनस 2 दैट विल बी 1। सो यहाँ पर नीड आप देख सकते हैं 1। सिमिलरली 2 माइनस 0 दैट विल बी 2, 2 माइनस 0 अगेन दैट विल बी 2। प्रोसेस 2 के लिए देखो, मैक्स क्या है आपका यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 9, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 आपका 6 आना चाहिए, सो इट इज 6 इन फर्स्ट टर्म। 0 माइनस 0 that will be 0 and 2 minus 2, third term minus third term will be 0 again, so 0. Similarly for process 3, max का first term आपका 2 और allocation का first term 2, so 2 minus 2 0, 2 minus 1 1 और 2 minus 1 आपका फिर से 1। और P4 प्रोसेस दैट इज योर लास्ट प्रोसेस के लिए 4 माइनस 0 4, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। तो इस तरह आपको नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। आप इसको नॉर्मली एक मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और जब हम मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, जो टर्म है, जो आई जे टर्म है, वो दूसरे मैट्रिक्स के आई जे टर्म से ही सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ। तो आपको उसी बात का ध्यान रखना है, जब आप मैक्स का एक टर्म ले रहे हो तो वो टर्म आपको एलोकेशन के सेम टर्म से ही सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह आपका नीड मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स। आपको बैंकर्स एल्गोरिथम में आगे बढ़ने के लिए दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अभी एल्गोरिथम के स्टेप्स अप्लाई करने हैं। जैसे कि हमने देखा कैलकुलेट नीड, पहले नीड मैट्रिक्स अपनी कैलकुलेट हो गई, अभी एल्गोरिथम अप्लाई करना है अपन को। तो एल्गोरिथम क्या है, फर्स्ट व्हाट इज वर्क, यहां पर न्यू टर्म्स है देखो, एक वर्क और सेकेंड फिनिश। एज योर अवेलेबल वेक्टर की जो लेंथ थी वही सेम लेंथ का आपका वर्क अरे होगा। सो इन दिस केस एज अवेलेबल इज लेंथ ऑफ 3, क्योंकि वो नंबर ऑफ रिसोर्सेस, जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेस होते हैं अवेलेबल अरे की लेंथ उतनी होती है, तो इसलिए आपके वर्क अरे की लेंथ भी 3 होगी। सो दिस इज योर वर्क अरे। अब नेक्स्ट फिनिश क्या है, फिनिश क्या रिप्रेजेंट करेगा कि मैंने वो प्रोसेस, वो पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे P0 हो गया या P1 हो गया या P2 हो गया, वो पर्टिकुलर प्रोसेस को मैंने सीक्वेंस में ऐड कर दिया है या नहीं, वो फिनिश अरे रिप्रेजेंट करेगा। तो फिनिश अरे की लेंथ क्या हो सकती है, आपकी फिनिश अरे की लेंथ n होगी, जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करेगा। आपके फिनिश अरे की लेंथ नंबर ऑफ प्रोसेसेस के हिसाब से होगी। सो इट विल बी 5 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें मैंने इनटू फॉल्स लिखा, इसका मतलब इनिशियली मैं फिनिश अरे, कंप्लीट फिनिश अरे को फॉल्स से डिनोट कर रही हूं। यहां पर F का मतलब आपका फॉल्स है, और जैसे ही वो सीक्वेंस में आ जाएगा, जैसे ही वो प्रोसेस सीक्वेंस में आ जाएगा, दैट फॉल्स विल टर्न इनटू ट्रू। अब इसमें ये जो फर्स्ट ब्लॉक है आपका,
that will be index 0, that will be representing process P0. Similarly 1, process 1, process 2, process 3 and process 4. So this is your finish array and this is your work array. और वर्क अरे में हम अवेलेबल, जो आपका अवेलेबल है प्रेजेंटली इट इज 3, 3, 2, दैट इज योर वर्क अरे. तो इनिशियल में आपका वर्क एंड फिनिश अरे कैसा हो गया? स्टेप 1. स्टेप 1 में आपका वर्क अरे थ्री, 3, 2 एंड आपका फिनिश अरे. फिनिश अरे अब मैं F से रिप्रेजेंट करूंगी. प्रोसेस P0 के लिए, प्रोसेस P1 के लिए, प्रोसेस P2 के लिए, प्रोसेस P3 के लिए और प्रोसेस P4 के लिए. सो दिस इज माय इनिशियल वर्क दैट इज अवेलेबल जब हम असाइन करेंगे वर्क अरे के लिए, वो 3, 3, 2 एंड माय फिनिश अरे वेयर ऑल आर फॉल्स, क्योंकि कोई भी सीक्वेंस पे ऐड नहीं हुआ है अभी तक. सो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? हमें ये इफ कंडीशन चेक करनी है. इफ कंडीशन में क्या है? फिनिश ऑफ आई, मतलब मैं 0th प्रोसेस से स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर. फिनिश ऑफ आई मतलब P0, मतलब f ऑफ 0 इज फॉल्स. अब यहाँ पर देख सकते हैं हम कि f ऑफ 0 क्या है? फॉल्स है आपका. सो दैट इज ट्रू. और बीच में एंड है यहाँ पर इफ के साथ, तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है. एंड एज वी फाउंड नीड, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको नीड की जरूरत पड़ेगी, तो हमने जैसे नीड फाइंड आउट किया, तो P0 का नीड क्या है अभी? 7, 4 एंड 3. यहां लिख लेते हैं 7, 4, 3. दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू आपका वर्क. वर्क में क्या है अभी? 3, 3 और 2. अब इसका कंपैरिजन कैसे करना है? सेम जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया था, पर्टिकुलर टर्म टू पर्टिकुलर टर्म ओनली. तो 7 इज लेस देन और इक्वल टू 3 नहीं. यहीं पर जब ये फॉल्स हो गया तो आपको रेस्ट चेक करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आपको 743 इज लेस देन और इक्वल टू 332 ऐसा नहीं चेक करना है. आपको 7 फर्स्ट टर्म लेस देन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 4 आपकी सेकेंड टर्म है, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 यहाँ पर सेकेंड टर्म, ऐसा चेक करना है. आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप 743 इज लेस देन और इक्वल टू 332 ऐसा चेक कर रहे हैं. ईच टर्म को चेक करना है, 7 इज लेस देन और इक्वल टू 3 ऐसा. सो अभी फिलहाल क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, आपको क्या P0 नहीं कंसिडर करना है. अभी ये स्टेप में P0 आप नहीं कंसिडर करेंगे. सो यू विल गो टू P1 प्रोसेस. P1 में जाएंगे आप, और P1 की नीड क्या है आपकी? अभी P1 के लिए, P1 में क्योंकि आपकी इफ कंडीशन फेल हो गई, आप ये वर्क प्लस एलोकेशन और फिनिश ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू ये दोनों स्टेप्स नहीं रन करेंगे, क्योंकि आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है. अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होगी तब भी आपको ये दो स्टेप्स फॉर्मेट करने हैं. सो प्रोसेस P1 के लिए तो आपका अभी भी वर्क वैसा ही अरे 3, 3, 2
एंड फॉल्स अरे आपका P1 की नीड क्या है यहाँ से 1 2 2। P1 की नीड देखिए, प्रोसेस 1 की नीड 1 2 2। सो 1 2 2। आपको नीड लेस देन और इक्वल टू वर्क चेक करना है। तो यहाँ पर 1 इज लेस देन 3, यस। 2 इज लेस देन 3, यस। 2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेस देन और इक्वल टू दोनों साइंस है। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यस। तो ये पूरी कंडीशन आपकी ट्रू है। और यहाँ पर भी आपका फॉल्स है P1 के लिए। ये प्रोसेस P0 के लिए था, ये प्रोसेस P1 के लिए है। तो जब दोनों स्टेप्स, आपके दोनों स्टेप्स ही इफ कंडीशन के सेटिस्फाई हो रहे, फिनिश ऑफ आई, फिनिश ऑफ 1 इज फॉल्स और नीड इज लेस देन और इक्वल टू वर्क, तो आपको ये दो स्टेप्स रन करने पड़ेंगे। तो आप पहले आप फॉल्स अरे जो है, हाँ, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिनिश अरे को अपडेट करेंगे। यहाँ पर हमने फिनिश अरे को अपडेट कर दिया है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसको हमने ट्रू कर दिया क्योंकि नीड लेस देन वर्क की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। तो हमने क्या किया कि P1 को हमने सीक्वेंस में इंक्लूड कर दिया, इसलिए हमने फिनिश अरे में फर्स्ट पोजीशन मतलब P1 प्रोसेस के लिए ट्रू कर दिया। तो सीक्वेंस अभी स्टार्ट हो गया है अपना, तो सीक्वेंस में फर्स्ट P1 आएगा। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि P0 अगर पहले है तो P0 ही आएगा सीक्वेंस में। इसमें अपन को सीक्वेंस बनाना है, तो सीक्वेंस किसी भी एंगल में हो सकता है, P1 P3 P5 ऐसा, या फिर P0 P1 P2 P3 लाइन में, ऐसा कैसे भी हो सकता है। तो P1 फर्स्ट पार्ट ऑफ सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट हमें अभी वर्क को अपडेट करना है। जैसे कि हमने देखा था, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने अभी क्या किया, फिनिश अरे फॉल्स था, नीड लेस देन, तो हमने फिनिश ऑफ आई मतलब फिनिश ऑफ 1 क्योंकि P1 इंक्लूड हुआ था उसको ट्रू कर दिया। और नेक्स्ट क्या किया, अभी वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन, ये चेंज करना है हमें, मतलब वर्क को अपडेट करना है। तो P1 का यहाँ पर एलोकेशन क्या है, P1 का एलोकेशन आपका 200, तो आपका करंट वर्क प्लस 200, सो वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ 1। तो हमने अभी देखा था कि एलोकेशन ऑफ 1 क्या है 200, तो हमें ये डायरेक्टली ऐड करना है। 3 + 2 5, 3 + 0 3, 2 + 0 2। तो हमारा वर्क जो न्यू वर्क है वो अपना क्या हो गया 5 3 एंड 2। सिमिलरली हमें P2, जब भी हम प्रोसेस के साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऑर्डर में जा रहे हैं। हमने पहले P0 चेक किया, फिर P1 चेक किया, P1 को सीक्वेंस में ऐड कर लिया और अब P2 चेक कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि P2 की नीड क्या है 600 और न्यू वर्क क्या है अपना 532। न्यू वर्क इज 532। जब एलोकेशन ऑफ 1 ऐड हो गया था हमारा वर्क अपडेट हो चुका है, इट हैज बिकम 532। तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर 6 इज लेस देन 5 नहीं, तो यहीं पर ये क्रॉस हो जाएगा, हम P2 अभी सीक्वेंस में ऐड नहीं करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर P3। P3 में क्या है, P3 की नीड इज 011 और आपका वर्क जो एलोकेशन ऑफ 1, हमने एलोकेशन ऑफ 2 ऐड नहीं किया क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए 0 लेस देन 5 चेक करेंगे, 1 लेस देन 3 चेक करेंगे एंड 1 लेस देन 2 चेक करेंगे। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि नीड इज लेस देन और इक्वल टू वर्क, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 स्टेप्स करने होते हैं। पहले तो फिनिश को अपडेट करो। फिनिश को कैसे अपडेट कर रहे हैं हम यहाँ,
ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अपने पास 5 प्रोसेसेस थे जिसको हमने लेबलिंग दी थी 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने P0 इंक्लूड नहीं किया था सीक्वेंस में, इसलिए अभी तक फॉल्स है। P1 को हमने इंक्लूड किया था, इसलिए ट्रू हो गया। और P2 को अभी तक नहीं किया, इसलिए फॉल्स है। P3 हम अभी इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए इसे ट्रू बना देंगे आप। फिनिश अरे अपडेट हो चुका है आपका। P3 विल बी इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस। और P4 अभी हमने चेक नहीं किया है। सो आफ्टर डूइंग दैट हमें वर्क को भी अपडेट करना है। वर्क को कैसे अपडेट करेंगे? 5, 3, 2 आपका जो पहला वाला वर्क था वो प्लस एलोकेशन ऑफ थर्ड। एलोकेशन ऑफ थर्ड जैसे ही हमने फिनिश अरे को अपडेट किया, जैसे कि ये थर्ड वाला था उसे ट्रू कर दिया, हमें वर्क को भी अपडेट करना है। वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन ऑफ थर्ड प्रोसेस। तो एलोकेशन ऑफ थर्ड प्रोसेस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? 2, 1, 1। सो हमें 5, 3, 2 प्लस 2, 1, 1 ऐड करना है। तो 5 प्लस 2 यहाँ पर सिंगल सिंगल लेना है, याद रखना। 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4 और 2 प्लस 1 3। तो आपका अभी वर्क क्या हो गया? आपका वर्क अपडेट होके 7, 4 और 3 हो गया। और सीक्वेंस में क्या ऐड हो गया? P1 एंड P3। नेक्स्ट हमें P4 के लिए चेक करना है। अभी P4 के लिए क्या करना है हमें? क्योंकि अभी तक फिनिश अरे में P4 में फॉल्स है, तो हमें P4 भी चेक करना पड़ेगा। तो P4 की नीड क्या है? 4, 3, 1। 4, 3, 1 इज लेस देन 7, 4, 3। यस, इट इज लेस देन 7, 4, 3। तो हमें क्या करना है? पहले फिनिश अरे को अपडेट करना है। 0 P0 अभी तक सीक्वेंस में इंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए फॉल्स है। P1 इंक्लूड हो चुका है। P2 नॉट इंक्लूडेड। P3 इंक्लूडेड। P4 अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि नीड इज लेस देन और इक्वल टू वर्क। तो आपका फिनिश अरे अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको? वर्क को अपडेट करना है। आपका वर्क क्या था? 7, 4, 3 प्लस एलोकेशन। आपका जो एलोकेशन है P4 का वो आपको ऐड करना है। तो इसका टोटल एडिशन कितना हुआ? 7, 4, 5। तो आपका न्यू वर्क कितना है? 7, 4, 5। नाउ योर सीक्वेंस हैज बिकम P1, P3 एंड P4। अभी हम सोच रहे होंगे P4 पर आ गए हम लोग तो हमारे प्रोसेसेस पूरे खत्म हो गए, सो वी कैन स्टॉप द प्रोसेस एंड से कि P1, P3 और P4 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, बैंकर्स एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे विदाउट कॉजिंग अ डेडलॉक। तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम का अवॉइडेंस टेक्निक है। तो अभी हमने P1, P3, P4 तो चेक कर लिया, लेकिन वापस P0 को जाना पड़ेगा। P0 चेक करके फिर P2 चेक करना पड़ेगा। सो वापस P0 को जाते हैं, अगेन चेक फॉर P0। यहाँ पर हमने पहले फर्स्ट स्टेप में जब किया था तब इंक्लूड नहीं कर पाए थे क्योंकि नीड वॉज नॉट लेस देन वर्क दैट टाइम, बट अभी वर्क अपडेट हो चुका है आपका। तो P0 की नीड क्या थी? 7, 4, 3। और आपकी अभी प्रेजेंट की वर्क क्या है? 7, 4, 5। तो ये लेस है ना, लेस देन और इक्वल टू। 7 इज लेस देन और इक्वल टू, 4 इज लेस देन और इक्वल टू, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो अभी हम P0 को सीक्वेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस में इंक्लूड करने के 2 स्टेप्स क्या है? पहले तो फिनिश अरे को अपडेट करो। तो फिनिश अरे पहले फॉल्स जो था उसको हमने ट्रू किया। 0, 1, 1 इंक्लूडेड है, 2 अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है, 3 इज इंक्लूडेड एंड 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो फिनिश अरे आपकी अपडेट हो चुकी है। नेक्स्ट वर्क को अपडेट करना है। वर्क का फॉर्मूला क्या था? वर्क इज इक्वल टू वर्क प्लस एलोकेशन। यहाँ पर क्योंकि P0 इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए एलोकेशन ऑफ 0। तो 7, 4, 5 प्लस एलोकेशन ऑफ P0 प्रोसेस क्या था? 0, 1, 0 विच इज इक्वल टू 7, 5, 5। तो आपका न्यू वर्क क्या हो गया? 7, 5, 5। नेक्स्ट अभी आपका सीक्वेंस चेंज हो गया। P1, P3, P4, फिर उसके बाद P0 एग्जीक्यूट करेंगे आप। पहले P1 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P3 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P4 एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद P0 एग्जीक्यूट करेंगे।
अभी कौन सा प्रोसेस बच गया अपना P2, तो हम लोग P2 के लिए चेक करेंगे। ये ध्यान रखना कि आप पहले P0 चेक करो फिर P2 चेक करो। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम पहले P2 चेक करें फिर P0 चेक करें? नहीं, जब भी आप बैंकर्स एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हो आपको एक साइक्लिक मेथड में आना है। P0 अगर इंक्लूड नहीं हुआ है वो स्टेप पे छोड़ देना। P1 इंक्लूड किया, P2 नहीं हुआ, P2 छोड़ दिया, P3 हुआ इंक्लूड कर लिया, P4 हुआ इंक्लूड कर लिया, फिर एज अ साइकिल जाना है। तो एज अ साइकिल जब हम ऊपर जाएंगे तो P0 इंक्लूड होगा पहले, P0 के बाद P2। अगर वो स्टेप पर भी आपका P0 इंक्लूड नहीं हो रहा है देन यू कैन गो फॉर P2। फिर P2 के लिए चेक कर रहे हैं। P2 की नीड क्या थी? 600। इज इट लेस देन और इक्वल टू 755? यस। तो हम फिनिश अरे को वापस अपडेट करेंगे और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी सारे इंक्लूड हो चुके हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4 हमारे सारे अपडेट हो चुके हैं। फिनिश अरे इज अपडेटेड एंड ऑल आर इंक्लूडेड इनटू द सीक्वेंस। तो हम वर्क को भी अपडेट कर देंगे। 755 हमारी करेंट वर्क थी और एलोकेशन ऑफ P2 प्रोसेस हमने इंक्लूड कर दिया, तो टोटल कितना आ गया? 10, 5 एंड 7। ओके, एंड सीक्वेंस को भी हम अपडेट कर देंगे, P1, P3, P4, P0। और क्योंकि हमने अभी चेक किया P2 प्रोसेस के लिए तो P2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड नाउ। तो आपका बिना डेडलॉक फॉर्म करे कौन सा सीक्वेंस है जो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है? दैट इज पहले P1 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P3 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P4 एग्जीक्यूट करेंगे, फिर P0 एंड देन P2। Thank you for being with me. Please like, share and subscribe my channel.